गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं शंभू कुमार आप सभी को उर्मी ईडो पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे मस्तिष्क यानी ब्रेन। तो सबसे पहले इसके बारे में हम लोग जानते हैं। यह मानव शरीर का सीपीयू होता है। सीपीयू सीपीयू होता है, क्योंकि जिस प्रकार से सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सभी डाटा को स्टोर करके रखता है, उसी प्रकार मस्तिष्क भी मानव शरीर के सूचनाओं को ग्रहण करने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद इसके काम पे आते हैं। कार्य, ये कार्य क्या करता है? तो सबसे पहले ये सूचनाओं को ग्रहण करता है, उसके बाद ये अध्ययन करता है तथा हमें निर्देश देता है कि आप ये ऐसे करो। जैसे कि हम चल रहे हैं और अचानक हमारे पांव में कोई कील चुभ गया, तो वह हमारे मस्तिष्क तक सूचना पहुंचता है, और सूचना जैसे पहुंचता है तो मस्तिष्क हमारा क्या करता है? उसका अध्ययन करता है। अध्ययन करके हमें निर्देश देता है कि पांव आप उठा लो जल्दी। तो हम लोग पांव उठा लेते हैं ना, छोड़ दीजिए उसको। हम कील ठोक रहा है दीवार में और अचानक कील पर से जो हथौड़ा होता है हमारे हाथ पे लग जाता है, तो कैसे हम लोग हाथ हटा के और झिड़कने लगते हैं। मस्तिष्क कहता है कि जल्दी हटाओ। जैसे ही सूचना जाता है वो अध्ययन करके निर्देश दे देता है कि हटाओ जल्दी, तो हम लोग हटा लेते हैं। ठीक है, तो यही काम है इसका। ठीक, क्या काम है? सबसे पहले ये सूचनाओं को ग्रहण करता है, उसके बाद उसको अध्ययन करता है और तब जाके निर्देश देता है। ठीक है, एक चीज, ब्रेन शरीर के टॉप भाग में पाया जाता है। ठीक है, इसके ऊपर एक आवरण पाया जाता है, जिस आवरण को क्रेनियम कहा जाता है। क्रेनियम कहा जाता है, या इसे हिंदी में खोपड़ी या कपाल कहा जाता है। खोपड़ी या कपाल कहा जाता है। ठीक है, यह खोपड़ी या कपाल या क्रेनियम 8 हड्डियों से मिलकर बना होता है। कितने हड्डियों से? 8 हड्डियों के मिलने से बना होता है। मस्तिष्क का यदि भार की बात की जाए तो ये महिलाओं में अलग और पुरुषों में अलग अलग वेट का पाया जाता है। ठीक है, यदि पुरुषों की बात की जाए तो 1300 से लेकर 1400 ग्राम के बीच में पाया जाता है। ठीक है, पुरुषों में कितना? 1300 से लेकर 1400 ग्राम का ये पाया जाता है, जबकि महिलाओं में 1250 ग्राम से लेकर 1350 ग्राम की होता है। महिलाओं में 1250 ग्राम से लेकर 1350 ग्राम के बीच में ये होता है। ठीक है, अब देखा जाए, ब्रेन मस्तिष्क शरीर के कुल भाग का 2% होता है। कितना होता है? कुल भाग का, शरीर के कुल भाग का 2% होता है। ठीक है, ब्रेन का अध्ययन ईईजी में किया जाता है। क्या? ईईजी। ठीक, ईईजी का फुल फॉर्म देखते हैं, इलेक्ट्रोइंसफेलोग्राफी। इलेक्ट्रोइंसफेलोग्राफ इसका फुल फॉर्म होता है ईईजी का। ठीक है, ब्रेन का अध्ययन इसी में किया जाता है। ठीक, अब देखते हैं ब्रेन के भाग के बारे में। ठीक है, यहां से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। अब मस्तिष्क या ब्रेन के भाग। ठीक है, ब्रेन के 3 भाग होते हैं। पहला नंबर अग्र मस्तिष्क, उसके बाद होता है मध्य मस्तिष्क, उसके बाद लास्ट में होता है पश्च मस्तिष्क। ठीक है, अब देखा जाए, अग्र मस्तिष्क के विभाग है, मध्य मस्तिष्क के विभाग है और पश्च मस्तिष्क के विभाग है। ठीक है, तो सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, परिचय इनका क्या है। मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, इनमें सबसे बड़ा भाग
अग्र मस्तिष्क होता है, ये सबसे बड़ा होता है। ठीक है, कुल मस्तिष्क के भार का यह 2/3 भाग होता है। 2/3 भाग होता है कुल मस्तिष्क के भाग का। ठीक है, 2/3 भाग होता है। इसके बाद आता है मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क के बारे में और पश्च मस्तिष्क के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क दोनों मिलकर पूरे मस्तिष्क को संभालने का काम करते हैं। ठीक है, ये दोनों मिलकर मस्तिष्क को क्या करते हैं, संभालने का काम करते हैं, संभालने का कार्य करते हैं। ठीक है, अब देखा जाए, अब इसके बाद से हम लोग अग्र मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे। तो अग्र मस्तिष्क के 3 भाग हैं। ठीक है, कितना मिनट हुआ? अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। कौन कौन देखते हैं हम लोग। पहला नंबर होता है घ्राणपिंड, घ्राणपिंड। ठीक है, दूसरा होता है प्रमस्तिष्क, ठीक है, दूसरा कौन है, क्या, प्रमस्तिष्क। और तीसरा डायंसिफलोन, डायंसिफलोन। ठीक है, 3 भाग होते हैं मस्तिष्क के। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं घ्राणपिंड के बारे में। घ्राणपिंड में 2 वाल्व पाए जाते हैं, जो कि एएलपी में ये सवाल पूछा हुआ था 2018-19 में, जो एएलपी का एग्जाम हुआ उसमें पूछा था कि अग्र मस्तिष्क के घ्राणपिंड में वाल्वों की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। ठीक है, वाल्वों की संख्या 2 होती है। अब आते हैं इसके कार्य के बारे में। कार्य क्या करता है, तो ये कार्य गंध को अनुभव करने का काम करता है, गंध को अनुभव करने का काम करता है। अनुभव करने का ये काम करता है, बस इनका इतना ही काम है, इनका काम खत्म। उसके बाद आता है प्रम मस्तिष्क। ठीक है, प्रम मस्तिष्क में ऊंचाइयां और खाइयां पाई जाती है। जिस व्यक्ति में जितनी ऊंचाइयां और जितनी खाइयां पाई जाती है, वह व्यक्ति उतना ही बुद्धिमान होता है। ठीक है, यदि एग्जाम्स में ऊंचाई और खाई ना दे तो वहां श्रृंग और गर्त दे सकता है। फिजिक्स के भाषा में श्रृंग और गर्त, कि अग्र मस्तिष्क के किस भाग में श्रृंग और गर्त पाया जाता है, तो ये कौन सा है जी, प्रम मस्तिष्क। प्रम मस्तिष्क में पाया जाता है ऊंचाइयां और खाइयां। ठीक है, अब देखा जाए प्रम मस्तिष्क के कार्य के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये कार्य क्या करता है, कार्य। ठीक है, तो यदि कार्य की बात की जाए तो ये कार्य करता है एसटी टाइम। एसटी टाइम कार्य करता है, बस आप लोग को याद रखना है क्या करता है, एसटी टाइम याद कर रखिएगा कि यही ये काम करता है। तो पहला एस फॉर स्पीक, बोलने संबंधित कार्य करता है। टी फॉर टच, स्पर्श से संबंधित कार्य करता है। दूसरा टी आता है टी फॉर थिंक, मतलब सोचने संबंधित कार्य करता है। उसके बाद आता है आई फॉर इंटेलिजेंसी, बुद्धिमानी संबंधित कार्य करता है। उसके बाद आता है एम फॉर मेमोरी, याददाश्त संबंधित कार्य करता है। उसके बाद आता है ई फॉर इमोशन, भावनाओं के संबंधित कार्य करता है। इसका काम यही है, बस आपको याद यही रखना है कि एसटी टाइम का मतलब क्या होता है। जब भी आएगा प्रम मस्तिष्क के कार्य तो हमें बस एक ही बात याद रखना है कि एसटी टाइम। ठीक है, एसटी टाइम, प्रम मस्तिष्क कौन काम करता है, एसटी टाइम करता है। ठीक है, एस फॉर स्पीक, टी फॉर टच, टी फॉर थिंक, ठीक है, आई फॉर इंटेलिजेंसी, एम फॉर मेमोरी, ठीक है, और उसके बाद ई फॉर इमोशन। ठीक है, बस यही ये काम करता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं डायंसिफलोन पे। ठीक है, तो बस
डायंसिप्लोन के बारे में हम लोग जानते हैं कि डायंसिप्लोन के भी 3 भाग होते हैं। ठीक है, डायंसिप्लोन के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। कौन कौन होता है तो देखा जाए। सबसे पहला भाग होता है इसका एपिथैलेमस। एपिथैलेमस, ठीक है। उसके बाद थैलेमस, ठीक, एपिथैलेमस, थैलेमस, और उसके बाद होता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, डायंसिप्लोन के 3 भाग होते हैं, एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। कल इनके बारे में हम लोग पूरा डिटेल से जानेंगे। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।